नमो अरिहंताणं नमो सुखाणं नमो आयुर्यं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं रमयोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानिदंशनसहावं वोच्छामिणीयं सारम् केवली शुद्ध केवली भणिदम। भाषा समिति की चर्चा हुई थी। अब इसके बाद भाषा समिति की चर्चा के बाद इसमें उद्धरण के रूप में इसी प्रकार आचार्यवर श्री गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में 226वें श्लोक द्वारा कहा है कि ये आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ है, बहुत अच्छा, और उसका 226 नंबर का श्लोक है। तो उसमें क्या कहा जरा देखो उसमें कि जिन्होंने सब अर्थात वस्तु स्वरूप जान लिया है, सारा वस्तु स्वरूप जिनके ज्ञान का विषय बना है सारा जान लिया है, जो सर्व सावध्य से दूर है, मैंने सभी प्रकार के पापारंभ जिनके जीवन में से मिट गए हैं उनसे जो दूर है, जिन्होंने स्वहित में चित्त को स्थापित किया है और उनका चित्त काय में लगा हुआ है, एकमात्र अपनी आत्मा के हित में ही जिनका चित्त लगा हुआ है, जिनके सर्व प्रचार का अर्थ किया है नीचे, व्यवस्था, कार्य सिर पर लेना, आरंभ, बाह्य प्रवृत्ति, समझ आ गया नहीं आ गया? ये सब प्रचार का मतलब, इसका मतलब होता है प्रचार, कोई भी कार्य अपने सिर पे ले लेना है। शास्त्रों में मिलेगी अभी बातें, बस बाकी कहीं नहीं मिलेगी। आरंभ, कोई भी प्रकार का बाहर का आरंभ सारंभ, कोई भी प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति, वो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो जिनके शांत हो गए हैं, शांत हुआ है, माने कोई प्रकार का बाह्य कार्य अपने माथे लेना, चाहे वो लौकिक कार्य नहीं, धर्म का भी कार्य हो, लौकिक कार्य तो होता ही नहीं, लेकिन कोई भी धर्म का भी कार्य मुनिराज को अपने सिर पे वो नहीं लेते। उनका केवल या तो आत्मा का ध्यान या अध्ययन, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते, ज्ञान ध्यान और तप में लीन है ना। गौर हाँ जी, पुण्य का काम होता है, धर्म का क्या है? हाँ, पुण्य का वो धर्म हो, व्यवहार धर्म, उसको व्यवहार धर्म बोलते हैं ना। तो ऐसा कोई कार्य वो अपने जिम्मे नहीं लेते हैं, है ना। हाँ, जिनकी भाषा, अब भाषा कैसी होती है, हाँ, कि जिनकी भाषा स्वपर को सफल सफल माने हित रूप फल को देने वाली, खुद का भी भला करे और अगर दूसरा उस बात को सुनकर के उस रूप परिणमन कर जाए तो उसका भी भला हो, स्वपर हित कारिणी उनकी भाषा होती है। आया? अच्छा, फिर देखो, जो सर्व संकल्प रहित है, किसी प्रकार का कोई संकल्प, कोई राग द्वेष का उत्थान संकल्प उनके मन में नहीं, वे विमुक्त पुरुष इस लोक में विमुक्ति का भाजन क्यों नहीं होंगे। विमुक्त माने जो इतना छूट गया है सारे प्रपंचों से, है ना, इतने प्रपंचों से जब छूट गए हैं तो वे विमुक्ति अर्थात मोक्ष के भाजन क्यों नहीं होंगे। अर्थात ऐसे मुनिजन अवश्य मोक्ष के पात्र हैं। कैसे मुनिजन, ये इसमें इतनी बातें बताई, वे मुनिजन, ठीक है ना। वस्तु स्वरूप जान लिया, यानी वस्तु स्वरूप से उल्टा प्रतिपादन नहीं करेंगे। जब जान लिया है ना
तो जब जान लिया तो उनकी वाणी में भी अगर वस्तु स्वरूप आएगा तो कैसा आएगा? कि जैसा वस्तु स्वरूप है ना, दो द्रव्यों की स्वतंत्रता, राग से आत्मा को लाभ हो, ऐसा जिनकी वाणी में नहीं आता। पर द्रव्य की क्रिया आत्मा कर सकता है, ऐसा जिनकी वाणी में नहीं आता। समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ, तुम ये करो तो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा, ऐसा करो तो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। ये जो तथाकथित चमत्कार की बातें, जो वीतराग शासन को कलंक लगाने वाली बातें हैं, क्योंकि वीतराग शासन में चैतन्य के चमत्कार के अलावा कोई चमत्कार नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि तुम इतनी बार भक्तामर पढ़ो, तुम इस मंत्र का जाप कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम्हारा ऐसा भला हो जाएगा। आ गया? ये कुछ नहीं। अगर चर्चा आएगी तो ये आएगी कि भैया शरीर से आत्मा भिन्न है, राग से आत्मा भिन्न है। तू ऐसे राग रहित, शरीर रहित आत्मा की चर्चा, आत्मा का अनुभव कर। अभी आ रहा था ना लेशा के परिणाम, कि वो पर्याय में है लेकिन द्रव्य में नहीं है। शुक्ल लेशा का परिणाम भी द्रव्य में नहीं है। तो गुरुदेव बोले ना, अभी तो घर परिवार को, पर द्रव्य को आत्मा से भिन्न मानना इसे मुश्किल पड़ता है। यहां तो कहते हैं कि ये जब भी द्रव्य में नहीं है, तो ये यहां पे कह रहे हैं। तो ये इतनी सब बातें ली है। अब इसकी बात 62 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, और उस श्लोक में कितनी गजब की बात करते थे। देखो यहां पे भाषा समिति की बात आई। अब टीकाकार उसमें से कैसा गजब का निश्चय निकालते हैं वो जरा देखने योग्य है। क्यों? क्योंकि अपने को क्या लगता है कि बात व्यवहार की चल रही है तो टीकाकार को व्यवहार की बात करना चाहिए ना। गाथा में व्यवहार की बात आई कि भाई साहब, टीकाकार का अर्थ ये होता है कि उस गाथा के अंदर में रहे हुए रहस्य का उद्घाटन करे। अगर खाली गाथा के शब्दों को ही उन्हें रिपीट करना है तो फिर टीका करने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो गाथा के शब्द लिखे हुए हैं। उस गाथा में, क्योंकि गाथा में क्या होता है कि बहुत गहरी बात को कहा तो जाता है लेकिन शब्द कम होते हैं, इसलिए उसकी टीका की जाती है, मतलब उसके अभिप्राय को विस्तार के साथ में खोला जाता है। तो ये कलश भी उसी टीका का एक अंश है। तो इसमें व्यवहार वचन की बात नहीं करके, हित मित प्रिय वचन बोलने की बात नहीं करके, जिस शुद्ध भाषा समिति के वजह से, जिस निश्चय भाषा समिति की वजह से वचन के व्यवहार को, माने हित मित प्रिय वचन बोलने आदि के भाव को व्यवहार भाषा समिति कहा जाता है, उस निश्चय की बात टीकाकार ने करी। क्योंकि अगर वो नहीं हो तो इसका कोई मूल्य नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब, हित मित प्रिय वचन बोलना भी अनंत काल में अनंत बार हुआ है। अरे ऐसा इतना परिणाम रहा कि मैंने जंगल में ध्यान में लीन हो, भले वो आत्मा का ध्यान नहीं है, मिथ्या दृष्टि तो आत्मा का ध्यान नहीं होगा, लेकिन उसमें लीन हो और कोई शत्रु आकर के खाल खींच करके उसमें नमक भर दे तो भी आंख का कोना लाल नहीं करे। आंख का कोना तो लाल नहीं करे, ये भी नहीं कहे कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तूने ऐसा किया है। इतनी कसाई की मंदता जीव ने अनंत बार रखी है। गलत शब्दों का उच्चारण करने का विकल्प कि इसने मेरे को उपसर्ग किया है, इसने मेरे को पीड़ा पहुंचाने का परिणाम किया है, तो इसको दो चार तो सुना दूं, कि ऐसा कोई परिणाम जिनके अंदर में नहीं आता। आ गया है ना? ऐसी क्षमा, ऐसी भाषा की संयमता अनंत काल में अनंत बार इस जीव ने रखी है। फिर दम कुछ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उस भाषा समिति के, जो व्यवहार भाषा समिति जिसे कहते हैं, उसके पीछे जिस निश्चय भाषा समिति का बल होता है, क्योंकि वो बल नहीं दिखता जीव को, वो बल नहीं दिखता और वो खाली बाहर का विकल्प दिखता है।
लेकिन उस विकल्प को व्यवहार संज्ञा जिस बल की वजह से मिली कि वो बल नहीं दिखता, है ना। तो इसलिए आचार्य देव ने उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया। जरा देखो, बहुत अच्छा लिखा है। परम ब्रह्म के अनुष्ठान में निरत, क्या शब्द का प्रयोग किया है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म माने भगवान आत्मा, परमात्मा। परम ब्रह्म के अनुष्ठान, अनुष्ठान माने उसमें लीनता में निरत, अर्थात परमात्मा के आचरण में लीन। परमात्मा माने अपने परमात्मा स्वरूप के आचरण, अर्थात उसमें स्थिरता। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान और आप रूप में लीन रहे थिर, इसका नाम चारित्र। आ गया? हाँ, तो परमात्मा के, अर्थात परमात्मा के, परमात्मा माने स्वयं अपना भगवान आत्मा के उसके आचरण में लीन। फिर क्या कहते हैं? ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को, बुद्धिमान है जिनका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया है, जिनका, क्योंकि आचरण है ना, आत्म स्वरूप में आचरण है, तो उनको कहेंगे बुद्धिमान, माने उनका जितना ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। शिवभूति मुनि का मारुस मातुस उतना सा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और उस अभव्य सेन का 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। जिस तरह कसाई की मंदता की जैन दर्शन में कोई कीमत नहीं है, इसी तरह अकेले परलक्षी ज्ञान के उगार की जैन दर्शन में कोई कीमत नहीं है। कसाई का अभाव हुआ हो और ज्ञान का विकास किंचित नहीं होवे, दूसरों को समझाना नहीं आवे, अरे शास्त्रों के शब्द याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, स्वस्वरूप को पकड़ लिया ना। क्यों? क्योंकि सारे जिनागम को पढ़कर, सारे शास्त्रों को पढ़कर करना क्या था? अपने स्वरूप को जानना था, अपने परम स्वरूप में लीनता करनी थी। तो वो काम उसने कर लिया, तो सारा शास्त्र पढ़ लिया उसने, द्वादशांग पढ़ लिया। तो कहते ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को, अर्थात मुनिजनों को अंतर्जल्प से, अर्थात तो विकल्प रूप अंतरंग उत्थान से भी बस हो। वो तो अंदर में जो विकल्प उठता है ना, कहते इस विकल्प से भी तुम बस हो। मैं हित मित प्रिय वचन बोलूं, कहते इस विकल्प से भी तुम बस हो। हैं? फिर क्या कहते हैं? जब ऐसी बात है ना, तो बहिर्जल्प की, अर्थात भाषा बोलने की तो बात ही क्या। ये है भाषा समिति असली, कि जिनको अंदर का विकल्प भी नहीं सुहाता, वहां भाषा बोलने के विकल्प की तो बात ही क्या। और जब उस विकल्प के प्रति भी ऐसी उपेक्षा वर्तती हो, स्वभाव की अपेक्षा पूर्वक विकल्प की उपेक्षा वर्तती हो, तो उस उपेक्षित ज्ञानी का उपेक्षित विकल्प व्यवहार नाम पाता है। जिस विकल्प की उपेक्षा वर्तती हो वो विकल्प व्यवहार नाम पाता है, और जिस विकल्प में लाभ माना जाता हो वह विकल्प अज्ञान नाम पाता है, मिथ्याचारित्र नाम पाता है। विकल्प एक ही जाति का हो, एक ही प्रकार का विकल्प हो, वही विकल्प ज्ञानी का सम्यक ज्ञान नाम पाता है। क्यों पाता है? क्योंकि उसकी उपेक्षा है। जिसकी उपेक्षा, व्यवहार किस राग को व्यवहार कहेंगे? कि जिस राग की उपेक्षा वर्तती हो ज्ञानी को। अशुभ भाव की तो बात ही छोड़ो, शुभ भाव में भी जिस भाव की उसको उपेक्षा वर्तती हो, उसको व्यवहार कहते हैं। अशुभ भाव की बात नहीं, शुभ भाव में भी यही। तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि जब उसको भी, उनको उससे भी कह रहे हैं कि बस हो, तुम अंतरंग विकल्प से भी बस हो, तो बहिर्जल्प की, अर्थात भाषा बोलने की, ये तो वो तो बात ही क्या, उसकी तो हम बात ही क्या करें। आ गया, है ना? मैंने कोई ऐसा उत्साह नहीं होता उनको, मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग जानेंगे, मेरी प्रसिद्धि होगी कि मैं बोल सकता हूं, अच्छा बोल सकता हूं। ऐसा कोई अपेक्षा, ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई आकांक्षा भावलिंगी संत को नहीं होती है। बराबर है?
ये भाषा समिति की चर्चा हुई। अब आता है 63 नंबर की गाथा में ऐषणा समिति। वो जोरदार समिति है और वर्तमान में अगर अपने मैंने किसी की भी अपने को पहचान करनी है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मैंने कहा ठीक है, ये तो ठीक है, ऐसा तो बढ़िया है, ये तो ठीक है। मैंने कहा आहार अनुदिष्ट है या अनुदिष्ट है? आएगा ऐषणा समिति में, तो उदिष्ट आहार है या अनुदिष्ट आहार है? माना स्वयं के निमित्त से बनाया हुआ आहार लेते हैं या बिना बनाया, स्वयं के निमित्त से नहीं बनाया हुआ? लोग कह सकते हैं कि वो तो श्रावक बोल देते हैं, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार जल शुद्ध। मैंने कहा तुम्हें पता है कि ये झूठ बोल रहा है? समझ आ गया नहीं आगे? तुम्हें पता है कि ये झूठ बोल रहा है और फिर भी उसके बोलने मात्र से उस झूठ को सत्य मानकर ग्रहण कर लेना, ये उस झूठ की अनुमोदना नहीं हुई क्या? नहीं हुई झूठ की अनुमोदना? तो झूठ की अनुमोदना हुई। अभी ऐषणा समिति की बात तो छोड़ो, सत्य महाभारत भी गया, सब जाएगा। तो वो यहां पे कह रहे हैं, देखो जरी अभी बहुत अच्छी इसमें ऐषणा समिति माने ये भोजन से संबंधित समिति है, जिसके 2 मूल गुण हैं। 28 मूल गुणों में 2 मूल गुण भोजन संबंधी है। एक तो दिन में 1 बार खड़े रहकर आहार और कर पात्र में आहार। खड़े रह करके दिन में लेंगे वो तो बराबर है, खड़े रह करके लेंगे 1 बार और कर पात्र में लेंगे, ठीक है ना? उसकी चर्चा अपन करेंगे। देखो अभी गाथा पढ़ो। कदकारी दाणु मोदन रहिदम तत्वा सुगम समबुद्धि ऐषणा समिति। पर तत्कृत कारित बिना ते नहीं अनुमोदना मुनि समिति जिनके ऐषणा। अब ये ऐषणा समिति बहुत अच्छी है, समझने जैसी है, और देखते हैं जरा। पर द्वारा दिया गया, पर द्वारा दिया गया क्यों? क्योंकि मुनिराज अपने साथ आहार पानी की चौके वगैरह की व्यवस्था लेके नहीं चलते, ठीक है ना? लेके नहीं चलते, क्योंकि पर के द्वारा दिया गया, माने योग्य श्रावकों के द्वारा दिया गया। एक बात कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कृत कारित अनुमोदन रहित, माने स्वयं ने किया नहीं, किसी से कहकर कराया नहीं, और किसी ने कहा कि महाराज आज तो ये बनेगा, तो भैया बहुत बढ़िया, आज तो तेरे यहां आने वाला हूं, तो ऐसा अनुमोदना से रहित, कृत कारित और अनुमोदना से रहित। और कैसा लेते हैं कि प्रासुक, प्रासुक माने जिसमें किसी प्रकार के जीव जंतुओं का घात नहीं हो। हरी सब्जियां वगैरह होती ना, हरे फल वगैरह होते हैं, तो उनको भी प्रासुक हो, प्रासुक ही लेते हैं मुनिराज, कच्चे नहीं लेते। प्रासुक करने की विधि वो सब चरणान योग में सब विधि लिखी है, कैसे प्रासुक करता है श्रावक, मुनिराज नहीं, श्रावक कैसे प्रासुक करके अपने लिए वो आहार बनाता है और अपने लिए बनाए गए आहार में से मुनिराज को वो आहार दान देता है। आ गया? और कैसा? तो और कहते प्रशस्त, प्रशस्त का मतलब क्या? अच्छा, अच्छा माने शास्त्र में प्रशंसित, माने शास्त्र में जिसकी प्रशंसा की गई। कौन सा आहार शास्त्र में प्रशंसित? जो गरिष्ठ नहीं हो, ज्ञान ध्यान तप में बाधा को नहीं पहुंचाता हो, है ना? जो व्यवहार से प्रमाद आदि का या रोग आदि का निमित्त न हो, ऐसा, है ना? ऐसा आहार मुनिराज लेते हैं। तो और कैसा लेते हैं? भोजन करने रूप जो सम्यक आहार ग्रहण, सम्यक आहार ग्रहण वो क्या है?
तो वो ऐषणा समिति है। देखो इसमें क्या होता है, मुनिराज के आहार का नियम क्या होता है, जरा समझ लें इसको। मुनिराज को आहार की पद्धति तो जो विधि है वो तो है ही, वो तो सब विधि आएगी। उसके अलावा आहार ग्रहण किस तरह होता है उनका, कि जितनी भूख होती है उस भूख का आधा भाग भोजन ग्रहण करते हैं, उसका 25% भाग माने 100 में 50% भोजन, 25% पानी और 25% रहती है भूख, माने उतना खाली रखते हैं। क्यों? क्योंकि श्वास वगैरह के में कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं आती। और आहार 32 अधिकतम 32 ग्रास प्रमाण, एक ग्रास माने ग्रास का मतलब हम ये समझते हैं ना रोटी का हमने ग्रास, वो प्रमाण नहीं, ग्रास का एक प्रमाण दिया है कि ग्रास का प्रमाण माने क्या, तो उन्होंने कहा 1000 चावल बराबर 1 ग्रास, माने एक माप दिया हो, 1000 चावल के बराबर का 1 ग्रास माना गया। अधिकतम आहार मुनिराज का 32 ग्रास का होता है। आहार ग्रहण करने की यह पद्धति है। 50% आहार ग्रहण करेंगे, 25% जल और 25% हवा आदि के संचरण के लिए वो पेट को खाली रखेंगे, है ना। अब इस तरह के आहार में जो प्रवर्तते हों, कि जो ऐसा आहार जो रोगादि का निमित्त हो, जो प्रमाद को बढ़ाने वाला हो, आलस्य को बढ़ाने वाला हो, विकारों को बढ़ाने वाला हो, ऐसा गरिष्ठ आहार मुनिराज कभी ग्रहण नहीं करते। आ गया ये ऐसा जो, और वो भी दूसरों के द्वारा, शर्त कितनी है, दूसरों के द्वारा दिया गया कृत कारित अनुमोदना रहित, उसमें भी 32 अंतराय और 46 मलदोष उनको टालकर। उसमें ऐसा होता है, कुछ दोष श्रावक के आश्रित होते हैं, जो श्रावक की ओर से लगते हैं। मुनिराज को पता होगा तो मुनिराज ग्रहण नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि वो दोष मुनिराज को पता ना भी हो। ऐसे कुछ दोष होते हैं जो श्रावक के आश्रित हैं, कुछ दोष पात्र के आश्रित हैं, कुछ दोष दोनों के आश्रित हैं। ये सब वर्णन है डिटेल से, ठीक है ना। वो देखेंगे, अगर मेरे को कल ध्यान रहा तो मैं वो लाऊंगा मेरे वो, पर उसमें से देख लेंगे। तो ऐसा, तो यहां ऐषणा समिति का स्वरूप कहा है वह इस प्रकार, और यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर भूल इसी में चलती है ना। क्या करें, श्रावक नहीं बनाए तो क्या करें, वो हमारे निमित्ती बनाता है तो हम क्या करें फिर। मैंने कहा प्रतिज्ञा किससे पूछ के ली थी, प्रतिज्ञा तुमने ली थी कि श्रावक ने ली थी। भाई आपने प्रतिज्ञा ली कि मुझे ये चीज नहीं भक्षण करना, ये मुझे नहीं लेना, तो वो प्रतिज्ञा निभाने की जिम्मेदारी आपकी है दूसरों किसी की है? जो प्रतिज्ञा ले रहा है उसकी जिम्मेदारी कि मैं तो ले ली, लेकिन वो सब मानते नहीं मानते, तुम क्या करो, तुम प्रतिज्ञा तुमने ली है, प्रतिज्ञा भंग का पाप तुम्हें लगेगा। वो यहां पे कह रहे हैं मन वचन और काया में से प्रत्येक को कृत कारित और अनुमोदना सहित गिनने पर उनके 9 भेद होते हैं। देखो यहां टीका में कितने, गाथा में कितना शब्द था, कृत कारित अनुमोदना रहित, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें मन वचन काय तीनों जोड़ना। ये टीकाकार ने निकाला, क्यों गाथा में इतने शब्द नहीं दे सकते। तो मन से करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं, वचन से करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं, काया से करना नहीं, कराना नहीं और अनुमोदना नहीं। आ गया। ऐसे 9 कोटि से, तो 9 इनके कितने भेद होते हैं कि 9 भेद होते हैं। उनसे संयुक्त अन्न 9 कोटि रूप से विशुद्ध नहीं है। क्या मतलब, अगर मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से, इनमें से एक भी कोटि टूटी तो वो अन्न 9 कोटि रूप से विशुद्ध नहीं है, अर्थात वो मुनिराज के ग्रहण करने लायक नहीं है। मूलाचार में तो यहां तक लिखा है, किसी भावलिंगी संत का नगर में पदार्पण हुआ और किसी श्रावक ने उनके निमित्त से नहीं, स्वयं अपने यहां आहार बनाया,
खुद के लिए आहार बनाया, शुद्ध भोजन करता है, खुद के लिए आहार बनाया और मुनिराज को पड़गान करता है। और मुनिराज के मन में यह शंका हो गई कि ये आहार इसने मेरे निमित्त से बनाया, बनाया नहीं। अगर यद्यपि आहार अनुदिष्ट है, लेकिन मुनिराज को अगर ऐसी शंका हो जाए कि ये आहार मेरे निमित्त से बनाया है, तो उन्होंने कहा कि वो आहार भाव उद्दिष्ट हो गया। कैसा उद्दिष्ट हो गया? वो भाव उद्दिष्ट हो गया, और उस आहार का मुनिराज ग्रहण नहीं करेंगे। शंका भी मन में आ जाए कि ये मेरे निमित्त से बनाया है, तो इतनी शंका मात्र होने पर भी उस आहार को मुनिराज ग्रहण नहीं करते। अब मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता इसके बाद बचती नहीं है कि जहां शंका हो जाए मन में, भले ही वो अनुदिष्ट आहार है, लेकिन शंका हो गई तो कहते तुम्हारे लिए वो भाव अनिष्ट हो गया, भाव उदिष्ट हो गया। और वो भाव उदिष्ट आहार भी मुनिराज के लिए ग्रहण करने लायक नहीं रहता। उसमें उनको वही दोष लगता है जो उदिष्ट आहार के ग्रहण करने पर लगता है। तो जहां स्पष्ट रूप से पता हो, वहां आहार ग्रहण करने का महादोष कैसे नहीं लगेगा, ये बात हमारे गले तो उतरती नहीं। ठीक है, कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। मैं कल इसका पूरा, मैंने आहार मुनिराज की आहारचर्या पर पूरा कम से कम 50-60 प्रश्न हैं। कौन कौन से 32 अंतराय होती है, 46 दोष कौन कौन से होते हैं, दाता के आश्रित कौन से हैं, पात्र के आश्रित कौन से हैं, क्या क्या है, सब डिटेल से लिखा। मूलाचार वगैरह बहुत सारे प्रमाण सब शास्त्रों में है। अपने घर की बात तो है, तो श्रावक लायक नहीं तो हम और नालायक बन जाएंगे। नहीं, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि श्रावक लायक नहीं तो हम क्या करें, हम और नालायक हो जाएं। श्रावकों के कहें तो जो कौन सा श्रावक आहार देने योग्य है वो भी कहा है शास्त्र में। जो स्वयं शुद्ध भोजन नहीं करता वो मुनिराज को कहां आएगा? मैंने खुद मुनिराज जैसा भोजन मुनिराज का होता है ना, मुनिराज जैसा शुद्ध भोजन होता है, वैसा ही शुद्ध भोजन श्रावक करता है, वो मुनिराज को आहार देता है। आ गया? वो तो सारे कुओं में भांग है, भी वो कोई कहने की जरूरत नहीं। ऐसा शास्त्र में, और श्रावक माने देखो अभी और ज्यादा डिटेल सुनो तो श्रावक माने पंचम गुण स्थान वाला, फिर ज्यादा और बात करोगे, कम से कम अनुव्रती, तो उसका अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत ही आता है। और बहुत है। गुरुदेव से पूछा था, सहजानंद वर्णी थे ना जयपुर में, जब टोडरमल स्मारक का जब उद्घाटन हुआ था तभी गुरुदेव आए थे वहां पर, और सहजानंद वर्णी शुल्लक थे, तो सहजानंद जी वर्णी भी आए थे। तो गुरुदेव से उन्होंने 2 प्रश्न किए थे। एक तो कि रागादि भाव को पुद्गल क्यों कहा? तो गुरुदेव ने कहा कि भाई रागादि भाव आत्मा में से निकल जाते हैं, स्वभाव के आश्रय से पैदा नहीं होते, पर के आश्रय से पैदा होते हैं, अभाव हो जाता है। तो इस अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि से उनको पुद्गल कहा। यह समाधान हो गया। फिर गुरुदेव से प्रश्न किया दूसरा, कि यदि उद्दिष्ट आहार का स्पष्टीकरण आपकी द्वारा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। क्यों? क्योंकि औरों के तो सब चल ही रहा है, तुम ही खाली ये उद्दिष्ट आहार का राग अलाप रहे हो, तो थोड़ा बोल दो। मैंने वो क्या कहलवाना चाहते थे कि भाई अगर मैंने जो भी वो ढीला पीला कुछ कराना चाहते थे, यूं समझ लो अपनी भाषा में, गुरुदेव से कहलाना चाहते थे। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि भैया भगवान जिनेंद्र परमात्मा का इस काल में विरह है, तो उनके विरह में जैन शासन से विरुद्ध बात करना ये शोभा नहीं देता। आ गया? ये शोभा नहीं देता कि जैन शासन से विरुद्ध हम बात करें, है ना? तो भाई मैंने उसमें कोई वो नहीं चलेगा। श्रावक, एक बात और सुन लो कि श्रावक को नियम नहीं है और तुम नियम लिया है। हाँ मिलेंगे।
अगर मुनि मिलेंगे तो श्राव भी मिलेंगे, क्योंकि मुनि अगर निर्दोष मुनि हैं तो निर्दोष श्राव भी होंगे। वर्तमान की छोड़ो, हमारा टारगेट वर्तमान है ही नहीं। हमारा टारगेट यह है कि स्वरूप क्या है। होगा ऐसा स्वरूप यह है कि अगर निर्दोष मुनि है तो निर्दोष मुनि की चर्या का पालन निर्दोष श्रावक के बिना नहीं हो सकता। तो अगर निर्दोष मुनि का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक कहा है तो निर्दोष श्रावक भी होगा। ये नक्की है ये तो। हाँ, अब वो ठीक है, जरूरी नहीं है कि सदा पंचम काल में कहा है तो हर दिन मुनिराज हो ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये तो कहा नहीं हर दिन मुनिराज होंगे, किसी दिन अनुपस्थित नहीं होंगे। बहुत बार अंतराल पड़ा है, चतुर्थ काल में पड़ा है, पंचम काल में भी, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन देखो, ना तो काल के आधार पे पहचाने जाते हैं ना किसी के आधार पे, स्वरूप क्या है उस स्वरूप के आधार पे पहचाने जाएंगे। आ गया? तो ये यहां पे कहा कि वो आहार किस 9 कोटि रूप से वो विशुद्ध नहीं है। ठीक है? और ऐसा शास्त्र में कहा है। आचार्य भगवान कहते हैं, मुनिराज कहते हैं, शास्त्र में ऐसा कहा है, अति प्रशस्त अर्थात मनोहर अन्न। अति प्रशस्त अर्थात मनोहर अन्न। मनोहर अन्न किसे कहा यहां पे? जो वही 9 कोटि से विशुद्ध हो। कृतकारित अनुमोदना मन वचन और काय से विशुद्ध हो, उसे कहा मनोहर अन्न। फिर क्या कहा? हरित कायमय सूक्ष्म प्राणियों के संचार को अगोचर वह प्रासुक अन्न ऐसा शास्त्र में कहा है, जिसमें हरित काय वगैरह का वो नहीं होगा। परिग्रह, परिग्रह माने क्या? अब देखो ये परिग्रह नहीं, प्रतिग्रह। प्रतिग्रह का मतलब क्या होता है? देखो नीचे फुटनोट में देखो, आहार जल शुद्ध है, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ऐसा कहकर आहार ग्रहण की प्रार्थना करना, कृपा करने के लिए प्रार्थना, कृपा करने के लिए प्रार्थना। क्या मतलब? कि मुनिराज को आहार कराकर श्रावक उन पे कृपा कर रहा है, ऐसा नहीं है। हे मुनिराज, आप हमारे घर पधारिए, आहार ग्रहण करिए, हमारे पे कृपा करिए। मैंने मुनिराज आहार ग्रहण करके वास्तव में श्रावक पर कृपा की है। यह है व्यवस्था। क्यों? क्योंकि दीनता पूर्वक मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते, नवदा भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं। सिंह का मार्ग है ये। फिर क्या कहा? आदर सम्मान। क्या इस प्रकार प्रतिग्रह किया जाने पर भी यदि मुनि कृपा करके ठहर जाएं तो, कृपा करके ठहर जाए माने उनकी विधि मिल जाए, जो नियम लेके आए हों वो मिल जाए, तो दाता के 7 गुणों से युक्त, श्रद्धा भक्ति वगैरह दाता के 7 गुण होते हैं। श्रावक, दाता के 7 गुणों से युक्त श्रावक उन्हें अपने घर में ले जाकर उच्च आसन पर विराजमान करके पांव धोकर पूजन करता है। ये नवदा भक्ति के प्रकार बता रहे हैं। आ गया? और प्रणाम करता है। फिर मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक शुद्ध भिक्षा देता है। ये भिक्षा शब्द बहुत बदनाम हो गया आजकल। तो भिक्षा माने अपन समझते हैं भिखारी को देते हैं वो भिक्षा, जबकि मुनिराज की जो आहार पद्धति है उसको भिक्षावृत्ति बोला है। अब भिक्षा शब्द इतना रूढ़ हो गया कि हम समझते हैं दीन दुखियों को दिया जाने वाला। ऐसा नहीं भैया। अब ठीक है, हमारा शब्द उनमें चला गया एक्सपर्ट होकर के, हम क्या करें? ये मुनिराज के लिए शब्द है, भिक्षावृत्ति से आहार ग्रहण करते हैं, मतलब दूसरों के द्वारा। लेकिन कैसे? दीनता नहीं करते। आहार ग्रहण करने के लिए दीनता नहीं करते। 9 प्रकार की भक्ति श्रावक करता है, तब मुनिराज उसके घर में आहार ग्रहण करते हैं, है ना? और वो भी कितने नियमों में बंध के।
46 दोष, 32 अंतराय, मैंने क्या क्या, मैंने ऐसा लगता है कि जैसे वो आहार छोड़ने का बहाना भर चाहिए उनको, इतने नियम में बंधे होते हैं। छूट जाए तो ठीक है, विकल्प खत्म। इतनी मैंने, और इतने में कौन बंधेगा कि जिसको आहार के प्रति गृद्धता नहीं होगी। अगर आहार के प्रति गृद्धता हो फिर काहे को चक्कर में पड़ेगा इतने, है ना। ये अब इसमें क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, एक बात दूसरी बोलता हूं कि लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, भक्ति तो हमें, नवदा भक्ति तो हमें चाहिए, कहते चौथे काल में भी यही होती थी, तो भक्ति तो हमें चौथे काल की चाहिए। भक्ति, नवदा भक्ति तो कौन से काल की हमें चाहिए? चौथे काल की। और पंचम काल में इस चीज की छूट दे दो, मैंने उदिष्टार करने की छूट दे दो। तो मैंने कहा जब तुमको पंचम काल में उदिष्ट आहार चाहिए तो फिर पंचम काल में भक्ति भी मत कराओ। आराम से आदमी तुम्हें बुलाने आवे, फिर चलो जी महाराज भोजन बन गया, और तुम जाके भोजन कर लो आराम से, काहे नाटक करते हो इतने। फिर जब यही करना है, मैंने भक्तियां करवानी, पुजवाने में तो तुम्हें चौथा काल पंचम काल नहीं दिखेगा, वो तो नवदा भक्ति पूरी चाहिए हमको, उसमें तो नवदा भक्ति चाहिए। तो जब नवदा भक्ति उसमें चाहिए तो भोजन की प्रक्रिया भी जो है वो चलेगी, उसमें काल के हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा कि ये तो चौथे काल की बातें थी, चौथे काल में ऐसा हो सकता था, आजकल ऐसा थोड़ी निपटा है। तो आजकल ऐसा नहीं निपटा ना, तो फिर चौथे काल में ही नवदा भक्तियां होती थी, फिर नवदा भक्ति मत कराओ। आराम से जब जिसके नंबर बन जाए वो भोजन के लिए बुलाने आवे, तुम भोजन के लिए आ जाओ, भोजन करके घर जाओ, अपनी जहां ठहरे हो वहां चले जाओ। मंजूर है कि ये मंजूर नहीं, कि ये मंजूर नहीं, तो फिर ये भी नहीं चलेगा, है ना। मैंने हम अपनी मति कल्पनाओं से, अपने आधार से इस मार्ग में कुछ भी बदलाव कर सकते हो, कि ऐसी आज्ञा जिनागम की नहीं है। आ गया नवदा भक्ति तो अनुदिष्ट आहार। और जब तुम्हें नवदा भक्ति अनुदिष्ट आहार नहीं चाहिए तो फिर नवदा भक्ति भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम हो ही नहीं फिर उस लायक। उस लायक नहीं हो तो फिर जैसे चल रहा है चलने दो। फिर क्यों ये अपेक्षा रखते हो कि ये हमें मुनि माने और नमस्कार करे और हमारी पूजा करे, हमारी वंदना करे, जब तुम हो ही नहीं। तुम खुद कह रहे हो ये हमसे नहीं निभता, तो नहीं निभता ये शब्द जिनागम नहीं सुनता। नहीं निभता तो जो जिस पद का निभता है उस पद में रहो, जिस पद का नहीं निभता वो पद लेने की जरूरत नहीं है ना। कोई देश का प्रधानमंत्री कहे जी मेरे से देश नहीं संभलता, तो क्या बोलेंगे अपन? तो भाई साहब त्याग पत्र दे दो, नहीं संभलता तो नहीं होता है कि नहीं होता है। तो ये सीधा सीधा नियम, उसमें क्या दो चार वाली बात है। तो कोई छूट नहीं मिलती इसमें कि नहीं होता तो नहीं होता, तो तुम अपने पुण्य पे भरोसा करो। आदिनाथ भगवान को नहीं मिला था, 6 महीने तक आहार नहीं मिला था, तो नहीं मिला था, क्या करे उसमें? ऐसा नहीं मिला था ना, तो आदिनाथ को आदर्श बनाओ ना। आदिनाथ को आदर्श बना के घूमो तो 4-6 महीने बिना हार के घूमोगे तो लोगों को ऑटोमेटिक पता लगेगा कि घूम क्यों नहीं, हार क्यों नहीं हो रहा है। समझो पद्धति को, क्या पद्धति है कि तुम घूमो तो तुम अपने नियम पर तो दृढ़ रहो। तुम अपने नियम पर दृढ़ रहो तो आहार देने वाले भी आ जाएंगे लाइन पे, वो भी तुम्हारे जैसा आहार करने लगेंगे। लेकिन जब उनको लगता है कि इनको भी चलता है तो अपन भी चलाओ, क्या तकलीफ है अपने। समझा कि नहीं? ये इधर से ऐसा है, ये सब समझ, तो ये नहीं चलता। इसमें कहते चौथे काल और 5वें काल के आधार पर इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होती है। तो वो यहां पे कहा, तो ये देखो आगे ना, अभी आगे देखो जरा, कहां रह गया? प्रतिग्रह का हो गया। प्रतिग्रह के बाद आया उच्च स्थान, आसन पर पटिये पे विराजमान करते। उसके बाद पाद प्रक्षालन, है ना, उनके चरणों को धोना, पाद का प्रक्षाल करना। उसके बाद अर्चन माने उनको अष्टद्रव्य से पूजा होती है मुनिराज की, तो अर्चन।
अर्चन के बाद प्रणाम, और प्रणाम के बाद योग शुद्धि। योग शुद्धि माने मन वचन काया की शुद्धि, और भिक्षा शुद्धि माने आहार शुद्धि। ये 4 प्रकार की शुद्धि, मन से, वचन से, काया से शुद्ध और आहार शुद्ध, इस तरह शुद्धि ये बोल करके, और इस नवविध पुण्य से अर्थात नवदा भक्ति से आदर करके। कैसा मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है? आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आदर पूर्वक। क्यों? क्योंकि उनको आहार में मोक्ष मार्ग की अनुमोदना है। पद्मनंदी पंचदशी अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा इस बात को लिया है उन्होंने कि मुनिराज को आहार दिया, ऐसे श्रावक ने सच में मोक्ष ही दिया, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। गुरुदेव के प्रवचन में आया है, उसमें सावधान प्रकाश में भी बहुत लिया है उन्होंने। क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, आहार करके मुनिराज शरीर का पोषण नहीं करते, बल्कि वो संयम की साधना आराधना करते हैं, और उस साधना आराधना से वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मतलब मोक्ष का साधन रत्नत्रय है, रत्नत्रय का बाह्य साधन शरीर है, शरीर का बाह्य साधन आहार है, आहार का निमित्त गृहस्थ है। इसलिए जिस गृहस्थ ने भक्ति पूर्वक मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक निर्दोष आहार दिया, सच में उसने मोक्ष ही दिया। ये गुरुदेव ने घटित किया इस तरह, श्रावधर्म प्रकाश में पढ़ लेना, है ना। जिनागम में जो मान्य है ना बात, ठीक है, बाह्य साधन है, क्यों इसीलिए कहा ना, मुनिराज का आहार ग्रहण करना वो शुभ भाव में आया भाई साहब। हम तो भोजन करते हैं तो भले शुद्ध करें चाहे अशुद्ध करें तो महापाप है, शुद्ध करें तो मंद पाप है, लेकिन पाप है अशुभ बना। हम भोजन ग्रहण करने का विकल्प, हमारा भोजन ग्रस्त दशा में भोजन ग्रहण का विकल्प पाप है, और मुनिराज आहार ग्रहण कर रहे हैं और पुण्य। कारण तो होगा कुछ कि वो उस आहार ग्रहण के पीछे उनका उद्देश्य शरीर का पोषण करना नहीं, अपितु आत्मा की साधना और आराधना में बाह्य कारण रूप शरीर की स्थिरता के लिए मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, शरीर के पोषण के लिए नहीं। तो अभिप्राय के आधार पर पुण्य पाप होता है, और उनके मूल गुणों में है ना, ये एक बार आहार लेना और कर पात्र में आहार लेना, ये मूल गुणों में है। मूल गुण पुण्य रूप है, पाप रूप नहीं है। इतनी महिमा है। जिस आहार ग्रहण मैंने जो आहार ग्रहण करना पुण्य का कारण है, मुनिराज का आहार ग्रहण करना भी पुण्य है, पाप नहीं है, तो फिर वो आहार कैसा होगा भाई साहब, जरा विचार तो कर लो फिर वो कि ऐसा होगा। कृत कार्य का अनुमोदना, मनोवचन काय 9 कोटि से शुद्ध और नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया। किसी के राग अनुराग बस लोग बोलते हैं ना, अरे साहब इतने दिन हो गए हमें, तो इतने दिन हो गए हमें, तो भाई क्यों तुम इनके लिए बना रहे थे क्या? तुम रोटी नहीं खाते रोजाना? ये कह के तुम एहसान कर रहे हो साधु पे, और उसके बाद हाँ भैया हम भी देख रहे हैं, कल देखते हैं, हो गया फिर तो। माने जो जिसको ये कहने का भाव आया कि साहब इतने दिन हो गए हमें, तो चौका बनाते बनाते इतने दिन हो गए, समझ लो वो आहार देकर मुनिराज पर एहसान कर रहा है, मुनिराज की भक्ति नहीं है उसको। तुझे क्यों इतने दिन हो गए का मतलब क्या? तू कितने दिन से भोजन तू नहीं कर रहा है क्या भाई? फिर ये कैसे शब्द बोल रहा है कि इतने दिन हो गए? आ गया? तुम इनके लिए बना रहे हो कि अपने लिए बना रहे हो? इसका मतलब तुम स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहे हो कि हम आपके लिए बना रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे हो। सोच लो, अब फिर मुनिराज वहां जाके आहार करे तो उसके पाप की अनुमोदना मुनिराज ने की। क्यों? सुन लो, पाप की अनुमोदना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भोजन बनाने में आरंभ सारंभ का जितना पाप होता है, उस पाप का भागी वो मुनि भी होगा। ये जनागम है। क्यों अनुष्ठान क्यों लेते हैं? भाई हम तो हमारे निमित्त से बना हुआ नहीं लेते। मतलब क्या? तुम अपने लिए बना ही रहे हो, ठीक है। उसमें ले भ्रामरी वृत्ति, गोचरी वृत्ति,
अक्ष पूर्ण वृत्ति, बहुत प्रकार लिए आहार। किस तरह की वृत्ति होती है? भ्रमर के ऊपर, एक फूल के ऊपर भंवरा यूं गुंजायमान करता है, फूल को रंच मात्र कष्ट उठाए बिना रस ग्रहण कर लेता है, ऐसा मुनिराज का आहार होता है। गोचरी वृत्ति, गाय जिस तरह घास को ऊपर ऊपर से लेती है, घास के मूल को कष्ट नहीं पहुंचाती, उसी तरह मुनिराज की वृत्ति होती है। जिस तरह गाड़ी वगैरह होती है ना, तो उसमें जिस तरह रिंगन देते ना, क्या बोलते हैं उसको, लगाते चिकनाइट, क्या बोलते हैं, ऑयल, ऑयल। तो इस तरह मुनिराज खाली शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए ऑयल जितना, इतनी इतनी सी कीमत है उनको, ऐसा आहार करते हैं। तो क्या कहते हैं? इस तरह नवदा भक्ति से आदर करके, फिर क्या कहा? श्रद्धा, शक्ति, अलुब्धता, भक्ति, ज्ञान, दया और क्षमा, ये 7 गुण होते हैं दाता के। कैसा देने वाला भी कैसा होता है, इतने गुण। इन दातार के 7 गुणों सहित शुद्ध योग्य आचार वाले, कैसा? शुद्ध योग्य आचार, जो मुनिराज को आहार देने के योग्य है, ऐसे आचार वाले, है ना? कोई भी नहीं दे सकता, ऐसे थोड़ी। आहार आचार वाले उपासक द्वारा दिया गया 9 कोटि रूप से शुद्ध, प्रशस्त और प्रासुक भोजन जो परम तपोधन लेते हैं, इतना है भैया, लेते हैं, उन्हें ऐषणा समिति होती है। ऐसा व्यवहार समिति का क्रम है। ये तो व्यवहार समिति। देखो, एक बहुत गजब की बात है, प्रवचन सार में मुनिराज को युक्ताहारी कहा है। युक्ताहारी का मतलब क्या होता है? आहार करते हुए भी निराहारी है। क्यों? क्योंकि लिप्सा नहीं है और आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसा वो जानते हैं। निराहार स्वरूप है, तो निराहार स्वरूप भगवान आत्मा का जानने, मानने, अनुभव करने वाले संत आहार ग्रहण करते हुए भी निराहारी है, युक्ताहारी है। ये सब विषय प्रवचन सार की चरणानुग चूलिका में आ चुका है। अब सोचो जरा, तो आहार करते हुए भी जिन्हें निराहारी कहते हैं, तो उनकी आहार में कितनी गृद्धता होगी? होगी गृद्धता? अगर थोड़ी भी गृद्धता हो तो आहार करते हुए को भी निराहारी क्यों कहते हैं? यहां तो हम आहार नहीं करते तो भी आहार कर रहे हैं। अज्ञानी उपवास करके बैठा हो तो भी भोजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि गृद्धता पड़ी है। आज उपवास है लेकिन कल के पारने की तैयारी अभी से कर रहा है, नहीं? हाँ, और उसने सख्त निर्देश दे दिए घर पे, 8 बजे मंदिर से आ जाऊंगा और 8:05 पर सारी व्यवस्था कंप्लीट चाहिए। और घर वालों को भी पता है भूखा शेर है, तो कल दहाड़ेगा अगर नहीं टाइम पे दिया तो। समझ में आ गया? अब बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, वो आहार कर रहा है कि आहार छोड़ दिया उसने? गृद्धता, अरे गृद्धता के आधार पर नियम है। गृद्धता पड़ी है तो तुम आहार नहीं करते हुए भी आहार कर रहे हो। और मुनिराज इतनी गृद्धता के त्यागी हैं कि वो आहार ग्रहण करते हुए दिखते हैं तो भी आचार्य भगवान कहते हैं अनाहारी है। अब बोलो वो आहार कैसा होगा? कि जिस आहार को आहार करते हुए भी मुनिराज को निराहारी कहा जाए, अनाहारी कहा जाए, युक्ताहारी कहा जाए, कैसा होगा वो आहार? जरा सोच तो लो, है कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत अद्भुत है। ये आई व्यवहार एरिया समिति की चर्चा। अब कल इसमें निश्चय एरिया समिति की चर्चा आएगी, वो थोड़ा आगे अपन और चर्चा करेंगे।